राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यू वंशिका क्यू। और अभी बज रहे सुबह के 9। मैं जल्दी सो के उठ गई हूँ। आज है ट्यूसडे और वहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ काम, अगर आपको लैपटॉप दिख रहा हो तो आज मैंने उठते ही सुबह काम शुरू कर दिया। कुछ इम्पोर्टेंट था तो करना पड़ा। नींद भी नहीं खुली है बट स्टिल। और साथ में रखिए वहाँ मेरी चाय पीते पीते काम करेंगे आज हम। और जो कल मेरा कॉलेज वाला व्लॉग था वो भी एडिट हो चुका है, तो अब मैं उसको अपलोड करने जा रही हूँ। पहले उससे अपलोड करेंगे, फिर काम करेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, रेडी होंगे, फिर दिन को तो शुरू हो ही गया हमारा। दिन तो शुरू करना नहीं है अब। अरे कहना क्या चाहते हो? दिन तो शुरू कर दिया है, तो बस चलो फिर थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद चलो। तो ये मैंने आपको बताया था कि हमारा एसी हो गया था ख़राब, तो हमें मम्मी पापा के रूम में अकोमोडेट होना पड़ा था 1-2 दिन के लिए। पर आज भैया फाइनली आ गए, तो हमारा एसी ठीक होने की कगार पे। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मेस हो रखा हमारे रूम में। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ध्यान से देखिएगा इसे, हमारे घर के मेस को। ये यहाँ से एसी उतारा गया था, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और इसके अंचर पंचर सब खुल चुके हैं। क्या खाली डब्बा होता है अरे एसी का, सिर्फ ये होता है, पंखा वंखा जो भी होता है। तो ये हमारा हो रहा है एसी ठीक। और भैया कह रहे हैं कि कंप्रेसर एकदम ख़राब हो चुका है। अच्छा, तो अब नया कंप्रेसर मंगा रहे हैं, फिर वो लगाएंगे, फिर जो भी काम करेंगे लोग करेंगे। तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटे हो, 1-1.5 घंटा हो चुका है, अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है अब तो। और ये वाले जो भैया हैं वो हम जहाँ पहले रहते थे, हमने वहाँ से इनको बुलाया, क्योंकि हम हमेशा इनसे ठीक करवाते थे। क्योंकि अभी ना थोड़ा टाइम पहले हमने किसी और को भी बुलाया था, यहीं पे पास में से कहीं से बुलाया था पापा ने कि ये ठीक हो जाएगा। तो बुलाया, फिर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि ठीक कर देंगे, गैस भर देंगे, जैसे गैस भरते हैं इसमें। तो इन्होंने बोला गैस भर देते हैं, गैस नहीं है। गैस भी नहीं भर के गए वो लोग। और ये वाले भैया आए तो उन्होंने बोला कि गैस की प्रॉब्लम थी भी नहीं, कंप्रेसर की प्रॉब्लम थी। वो गैस भर के 2-3 हज़ार रुपये ले गया। और उसने गैस भी नहीं भरी थी, ये भैया बता रहे हैं हमें कि उन्होंने गैस भी नहीं भरी थी और उन्होंने जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं पकड़ी थी। तो 2-3 हज़ार रुपये का चूना लग गया हमें। पर कोई बात नहीं, अभी आ गए तो अभी ठीक होगा। तो जब नया कंप्रेसर आएगा मैं आपको तब दिखाती हूँ कि नया कंप्रेसर ये लोग कैसे लगा रहे हैं, क्या आया है, कैसे है। तभी मुझे पता चला कि एसी तो यहाँ पर हो ही रहा है। देख, पता है इसके अंदर सिर्फ ये डब्बा सा होता है। क्या इसके अंदर यही होता है सिर्फ पंखा। और ये क्या दिख रहा है फिर? वो जो पड़ा है, वो जो जिसमें सोते रात को हम, कंप्रेसर है। हाँ तो कंप्रेसर तो होता ही ना, मैं एसी की बात कर रही, चुप है, ठीक है। ये होता है और इसके ऊपर इसके ढक्कन तो होंगे कि ऐसी लगा दी गई यहाँ पर। तो अभी हमें पता चला है कि ना एसी के बाद भैया ने कूलर भी खोल दिया है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तो आपको दिखाने लगी कि कूलर कैसे खोला उन्होंने, कैसे खोला। तो ये रहा हमारा एसी खुला हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कूलर भी खुला हुआ है, वो भी दिखाना पड़ेगा। गाइस ये हमारे कूलर का हाल है। कूलर भी खुल चुका है पूरा। आज हमारे घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स खुल चुके हैं। मैं पास से दिखाती हूँ। ये रहा कूलर का वो पीछे का। ऐसे गाइस हमारे घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक आज खुल चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी हो भूसा उसमें फनी। थैंक यू। तो हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक्स खुल चुके हैं। आज यही होगा हमारे घर में पूरे दिन। और वेम्पायर डायरीज देखिए सेम एक्सेंट तो चेंज हुआ है। जब भी मैं वेम्पायर डायरीज देखती हूँ और जब भी हम देखते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी इंग्लिश निकल के बाहर आती है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, एकदम प्रॉपर वाली रिमोट्स। ठीक है, अब हम ये नहीं बोलते तुम्हें वो छोड़ के लग गया या तुम बुरे हालात में हो, नहीं तो रिमोट्स हो तुम। और हम ये नहीं बोलते कि तुम्हें कोई छोड़ के चला गया, दे लेफ्ट यू, हम ये बोलते हैं अबैंडन्ड यू। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। तो आप लोग भी वेम्पायर डायरीज देखिए, उससे कुछ हो ना हो आपका टाइम पास ज़रूर हो जाएगा और साथ में आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी। मिला नहीं पुराना वाला, मेरे लग गई बहुत तेज। मैं सीधा जाके ये अलमारी में बच गई हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यहाँ से लग गई। अरे यार मैं पता है ये ना, ये
मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लगे, ऐसे गंदी तरह नहीं लगा, ऐसे नहीं करा मैंने। के पीछे लाइटर ढूंढ रही थी, यहाँ मुझे लगा यहाँ पीछे पड़ा होगा, और मैं यहाँ से सीधा पीछे देखने के चक्कर में मेरे लग गई। यहाँ पे लगी, यहाँ पे ये पिट्टी कर दो इसकी, पिट्टी कर दो। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी वैम्पायर डायरीज जरूर देखें, हम यहाँ पढ़ते हैं इस टॉपिक पे। इससे कुछ होना हो, इंग्लिश आपकी जरूर इंप्रूव हो जाएगी, और आपको 4-5 तरीके के अलग अलग एक्सेंट्स सुनने को मिलेंगे। कंप्रेसर आ गया है, जो कि अब वो लगाएंगे भैया, तो बाहर से लेकर आए हैं। और यहाँ लग रहा है कंप्रेसर, तो अब हम वो देख लेते हैं फटाफट। घर फाइनली अपने रूम में हम शिफ्ट हो पाएंगे। और अभी एक और डिबेट चल रही है हमारे घर में, एक्चुअली मैं अंदर आकर बताती हूँ, लाइट नहीं है। तो हमारे घर में भी एक और डिबेट चल रही है कि एसी कौन से रूम में लगवाएं। तो जो मैं रूम आपको दिखाती हूँ हमेशा पीछे वाला, हमने उसी रूम में एसी लगाया था, बट मैं चाह रही हूँ कि हम बालकनी वाले रूम में एसी लगवाएं, क्योंकि बालकनी वाला रूम बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो ना वहाँ पे बहुत रोशनी है, और वहाँ पर ना एक पॉजिटिविटी मुझे बहुत फील होती है बालकनी वाले रूम में, और बहुत लाइट है और समथिंग। बट साइड वाला रूम थोड़ा कॉम्पैक्ट है, तो इसलिए लेट्स सी कहाँ पे लगेगा। अभी डिबेट चल रही है उसके पीछे कि उधर वाले रूम में लगाएं कि उधर वाले रूम में लगाएं। चलो देखते हैं। बाकी बेड वेड तो दोनों रूम में ही है, तो उसकी कोई इशू नहीं है, सिर्फ एसी का ही इशू है कि यहाँ से शिफ्ट करना है वहाँ। तो देखते हैं कहाँ लगेगा एसी। सबसे बड़ा सवाल आज का, कहाँ लगेगा एसी। 6 घंटे बाद वो लोग चले गए एसी ठीक करके, और अगर मैं आपको हालत दिखाऊंगी रूम की, तो आप कहोगे नहीं कि ये वही घर है जिसमें मैं पहले रहा करती थी, जिसमें ब्लॉग बनते थे। कुछ भी क्या बोलते, तो मैं आपको भी कमरे की हालत दिखाती हूँ। साइड हो, अरे हट जा, बाहर हो जा, केरी मोटी मोटी चीज़ हटा, बाहर चली जा तू। अच्छा हट, मेरे को वो करना है, कुड़ी तू कुड़ी। अरे लग रही है पागल है। ये बना है, ये हालत हुई है हमारे घर की, और हमारे ओह शिट, मुझे साफ करना है, मुझे नहीं, हमें यार, ये तो बहुत बुरा हाल हो गया। शिट, एसी बंद कर दो यार। पर फॉर्चुनेटली हमारा एसी ठीक हो गया, और ये रही गंदगी घर की हमारे यहाँ पे भी है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ गई हूँ नहा के। अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 6:30 बजने वाले हैं, 10 मिनट हैं, और मैं आ गई हूँ नहा के। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम पे क्यों नहाई, तो शायद आप लोग नहीं भी सोच रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर गंदा हो गया था। मतलब बालकनी, ये वाला रूम, और जिस रूम में एसी लगा है वो तो बहुत गंदे हो गए थे।
तो उनको साफ़ करने के चक्कर में दीदी और मैं, फिर हमें लगा कि अजीब सा, दीदी मैं और आयुष ने साफ़ करा सारा घर चकाचक एकदम, फिर हमें ऐसा लगा अजीब सा, तो हमने कहा चलो नहा कर आते हैं। तो मैं आ गई हूँ नहा के, मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, पर मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि हमने रूम कैसे साफ़ कर दिया। आपको पता लगना चाहिए रूम साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, ओह बहुत ज़्यादा सफाई हो गई। तो ये हमने कर दिया है यहाँ पर पूरा का पूरा रूम साफ़ चकाचक एकदम, और ये हो गई है हमारी शाफ्ट भी साफ़। ये टेबल बाहर क्यों रखी है इन्होंने पता नहीं, पर हमने शाफ्ट भी बिल्कुल साफ़ कर दी एकदम। एसी में से बहुत 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 ज़्यादा कूड़ा निकला, बहुत ज़्यादा कूड़ा। ये मैडम भी आ गई नहा के, नहीं दिख रही थी, अच्छा हाथ दिखा रही है, हाथ दिख रहा उसका। तो ये मैडम भी नहा कर आ गई हैं। मैं हमारे वाले वॉशरूम में नहाई, ये मम्मी के में नहाई, हम दोनों रेडी। किसने क्लेम किया है कि इसने इतना अच्छा पोछा लगाया कि इसकी शक्ल दिख रही है, तो एक बार देख लो, इसकी शक्ल यहीं दिखा दिया करूँगी रोज़ में। और मैंने जो डिबेट का आपको बताया था, तो एसी लगा एसी रूम में, क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा अगली बार अगले महीने, मतलब अगले महीने अगले साल जब गर्मी आएंगी और हम इसकी सर्विसिंग कराएंगे ना, इसी वहीं लगवाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई ट्राई करना है वहाँ पे एसी की कैसे सिचुएशन होती है। लेट्स सी, मेरा सच में उधर वाले रूम में सोने का मन है, पर गर्मियों में वी कांट, क्योंकि गर्मियों में वहाँ बहुत गर्मी होती है, क्योंकि बालकनी वाला रूम है, मतलब बालकनी की साइड में है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी जब सर्दी आएंगी, ओए होए कितना मज़ा आता है ना उस रूम में, सच में नेक्स्ट लेवल अमेजिंग लगता है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगी सर्दियों में, ऑफकोर्स सर्दियों में दिखा सकते हैं वो मज़ा। अदरवाइज़ अब तो ये एसी उतरने वाला है नहीं इस गर्मी में, आई थिंक अगली गर्मियों में भी नहीं उतरेगा, क्योंकि वो भैया बहुत अच्छे से करके गए हैं, मतलब पूरे अच्छे से सर्विसिंग कर दी है, कंप्रेसर चेंज कर दिया, पूरा इसको एकदम काया पलट कर दिया। तो आई डोंट थिंक, मुझे लग नहीं रहा अगले साल भी उतरेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि हम चाय पीने वाले हैं, तो चाय के साथ आज पापा ने मुझे दिया एक सरप्राइज़, जो कि है फ्रेंच फ्राइज़। और घर पे हमने बनाया फ्रेंच फ्राइज़, बहुत ही टेस्टी बना है, इसलिए मैंने फटाफट सोचा ब्लॉग बना लेते हैं इसका, वरना मैं तैयार नहीं थी। तो ये देखो कितनी टेस्टी फ्रेंच फ्राइज़ है, खाने में बहुत टेस्टी है, पर बहुत गर्म है। ये नहीं हो सकता यार, ये हो गया यार। आफ्टर वेरी अमेजिंग चाय नाश्ता बन रहा है रात का डिनर, जो कि अमेजिंग ही है। और रात के बज रहे 9 और यहाँ मेरे बाल हो रहे कर्ली, अच्छे लग रहे हैं ना वैसे, देखिए नहीं मुझे अच्छे लग रहे हैं, नहा के हो जाते हैं यार मेरे, पता नहीं सर्द हो क्या है अभी, आजकल होते, पहले नहीं होते थे ऐसे। बेबी आ रहे हैं, बेबी हेयर्स। स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम। तो ये बन रही है पाव भाजी, भाजी इज़ रेडी पहले से ही, और दीदी सेक रही है पाव। चाय वगैरह हैवी हो गई थोड़ी, फ्रेंच फ्राइज हैवी हो गए। तो अब हम खाते हैं खाना, फिर थोड़ा करेंगे आराम। आज हमने बहुत काम किया और मैं आज दिन में भी नहीं सोई, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है कि मैं दिन में ना सो, दिन में नहीं सोते ना पूरा दिन, ऐसा टू लो, इट बिकम्स टू लो। तो ठीक है, चलो पहले खाते हैं कुछ, फिर मिलते हैं। सो गाइस, अब बज गए रात के 12 ऑलमोस्ट, मतलब पौने 12 हो गए। तो अब रात के हो गए पौने 12 और हम लोग कर रहे हैं काम, यहाँ पे कर रहा है आयुष काम अपना। हम वापस अपने रूम में आ गए हैं। अपने रूम में आने का लगी होता है, यहाँ पे ना थोड़ा कंफर्ट हो गया है। तो हम आ गए अपने रूम में, यहाँ कर रहा है आयुष अपना काम। यहाँ अपने लेंस में देख सकते हो कि मैं कर रही हूँ अपना काम। तो अब हम करेंगे थोड़ा काम रात भर, फिर हम सो जाएंगे और बस ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बिल्कुल, चलो।